गारे बरसा रही हो। उनकी बूढ़ी आंखों में दर्द भर आया। मन ही मन सोचने लगे, उम्र का तकाजा ऐसा है कि जिसने कभी किसी के सामने सिर झुकाना नहीं सीखा, आज उसे अपनी ही बहुओं के ताने और अपमान सहने पड़ रहे हैं। कभी ऐसा समय था जब मेरी बात के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था, और आज वही बहुएं मेरी इज्जत को रौंद रही हैं। बेटों का तो हाल यह था कि वे अपनी पत्नियों की चाकरी में इस कदर लीन थे कि अपने बूढ़े पिता की फिक्र करना तो जैसे उनकी जिम्मेदारी ही नहीं रही। उनकी बूढ़ी आंखें रो रो कर लाल हो गईं। जलालत के आंसू पीते हुए वे अपने बिस्तर पर जाकर निढाल होकर लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर को देखकर बोले, धर्मवती मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गई? क्यों मुझे इस बुढ़ापे में इस तरह के अपमान सहने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को सदा सुखी रहो, जीते रहो जैसे आशीर्वाद दिया करता था, उन्हीं बच्चों के लिए आज मन से बद्दुआ निकल रही है। नालायक जैसे शब्द मेरे होठों तक आकर रुक जाते हैं। जिस औलाद को इतने जतन से पाला पोसा और समाज में उठने बैठने का सलीका सिखाया, वही औलाद आज अपने जन्मदाता की कद्र नहीं जानती। मैं तो अब चुप ही रहता हूं, लेकिन गलती से कभी कोई सलाह दे भी दूं तो सुनने को मिलता है, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूं, मन तो करता है कि जोर से तमाचा मार दूं, लेकिन फिर सोचता हूं चुप रहने में ही भलाई है। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभालते हुए मन में कहा, अरे रामलाल, दिल छोटा मत करो, वे तो बच्चे हैं, नादानी कर बैठते हैं। तुम्हें समझदारी दिखानी चाहिए। सोचो, कम से कम वे तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो दे रहे हैं। बेकार की बातें सोच सोचकर खुद को परेशान मत करो। इतना सोचकर रामलाल जी ने आंसू पोंछे और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं इस कठिन समय को सहन कर सकूं। रामलाल जी को समझ आ गया था कि अब उन्हें कहीं सुकून नहीं मिलने वाला। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने पुराने घर, अपने गांव लौट जाना ही बेहतर होगा। उन्होंने अपने पुराने बैग में कपड़े और अपनी कुछ चीजें रखीं और तैयार होकर बाहर आए। बेटे और बहू ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, रामलाल जी खुद ही बोल पड़े, बेटा, अब मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे गांव वापस जाना है। बेटे ने कहा, अरे पिताजी, आप यहां आराम से रहिए, गांव में आपकी देखभाल कौन करेगा? रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, देखभाल सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है, और मन की देखभाल यहां कोई नहीं कर सकता। मैं यहां घुट घुट कर जीने से अच्छा गांव में चैन से जीऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे